धन्यवाद दिया है। और एक बार फिर वापस लौटेंगे, बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों की। जैसा कि अभी हमने आपको कुछ जो सर्वे एजेंसीज हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं उनके एग्जिट पोल्स की बात की। तमाम जो राज्य हैं उनमें कांग्रेस को लीड लेता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल्स हैं, क्या कुछ कहते हैं इस पर जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ पानीपत से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ेंगे, श्रीनगर से शब्बीर डार जुड़ेंगे और हमारे इसके साथ ही धनंजय गिरी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी स्वागत है। विजय कौशिक नेता कांग्रेस, विजय जी स्वागत है आपका। शेखर अय्यर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले इस एग्जिट पोल पर धनंजय गिरी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपने देखा कि जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं वो कम से कम अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो कहते हैं कि कांग्रेस इस बार लीड लेगी, क्या कहेंगे आप? एग्जैक्ट पोल के जो नतीजे आएंगे तो हम इस बात के लिए मुतमईन है, आश्वस्त है कि हमारे पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता पे जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, हरियाणा में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, और वो कांग्रेस में अगर जिस तरह का उनके फ्रेगमेंटेशन है, आप हुड्डा कांग्रेस की बात करें या तमाम अलग अलग सुरजेवाला की बात करें या दलित नेता का जिस तरह से उन्होंने किरण चौधरी जी का अपमान किया, तो कांग्रेस में जो फ्रेगमेंटेशन है, जो टूट है, जो बिखराव है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल रहा है लगातार। और जहां तक इसकी अगर हम बात करें, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उदाहरण सामने है जहां के एग्जिट पोल के नतीजे कुछ आए थे और रिजेक्ट पोल कुछ आए। तो हम ये विश्वास करके चलते हैं कि जो जनता के कदमों में हमने कांग्रेस लाख करे ट्रिक, भाजपा बनाएगी हरियाणा में सरकार की हैट्रिक। तीसरी बार हम सरकार में आएंगे और जनता के कदमों में सर झुका के कर रहे हैं। हम जमीन पर जो काम किए हैं उसके बेसिस पर कर रहे हैं। और जब आप देख रहे होंगे हरियाणा का जो माहौल है, एक एक आम आदमी आज जुड़ा हुआ है, और जो कांग्रेस का जो कल्चर है, लगातार कांग्रेस ने कभी किसी वादे को पूरा नहीं किया। जिस तरह से जमीनों का लेकर के दामाद जी के साथ जिस तरह से किया गया, और वहां पर कांग्रेस का एक फ्रेंचाइजी हो गई है, हुड्डा कांग्रेस हो गई है। दूसरा भी आप देख रहे हैं कि कैसे नशे की खेप पकड़ी जा रही है, उसमें कांग्रेस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो हरियाणा की जनता हमें आशीर्वाद देगी, इस बात के लिए हमें भरोसा है, क्योंकि 2 बार से हम सरकार में हैं और लगातार जिस ढंग से हरियाणा का विकास किया गया है। दूसरी तरफ आपने जो कश्मीर की बात की है कि तो एक खुशहाल, विकासशील और शांति प्रिय प्रदेश को बनाने के लिए, और धारा 370 और 35 से हटा करके जिस तरह से भारत माता के मुकुटमणि को पर से लगे दाग को हटाया गया है, भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रदेशों में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे बनाएगी। भाजपा के द्वारा स्थापित किए गए लोकतांत्रिक, न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था पर आवाम विश्वास और आस्था दिखाएगी। या हम कश्मीर में भी इस बात को विश्वास करते हैं। बम, बंदूक और पत्थर के बजाय हमारी सरकार ने युवाओं को डिजिटल क्रांति से जोड़ा है, उनके हाथ में लैपटॉप दिया है, शांति, स्थिरता और विकास का संकल्प किया है। खौफ की राजनीति के दिन दूर हुए जब 8 से 10% तक मतदान होता था। आज आप देखिए 63.88% तक जम्मू कश्मीर में मतदान हुए। तो वहां के लोग, वहां का कश्मीर की आम आवाम साना बसाना भारत के बाकी आपकी बात आ गई, मिलकर के जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बढ़े। ठीक है धनंजय जी, आपकी बात आ गई। मूल बात यह है कि आपको लगता है कि जो विकास के काम हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में सरकार ने किए हैं, उसका जो नतीजा है वो एग्जैक्ट पोल में, जैसा कि आपने नाम दिया कि जब जो नतीजे आएंगे तो उसमें दिखेगा, एग्जिट पोल में नहीं। विजय कौशिक जी, आपने देखा कि जो एग्जिट पोल, जैसा कि अभी जिक्र किया धनंजय जी ने, और कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो जब इनके नतीजे आते, और लोकसभा चुनाव के परिणाम में भी आपने देखा कि एग्जिट पोल्स बहुत सही साबित नहीं हुए थे। तो उस दौरान आप लोग कह रहे थे कि नहीं, ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये सही नहीं है, और जो परिणाम आएगा वो कुछ डिफरेंट होगा। हालांकि बहुत डिफरेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ज़रूर जैसा कि दिखाया जा रहा था उस तरह से भी नहीं आया लोकसभा में कम से कम जो चुनाव परिणाम थे। इस बार आप मानते हैं कि एग्जिट पोल सही होंगे? देखिए, अभी मैंने भाजपा प्रवक्ता का भाषण सुना था, एक रटा रटाया स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ दी और कहा कि जमीनी स्तर पर बहुत काम हुए हैं। हरियाणा के अंदर एक स्मार्ट सिटी बननी थी, नाम था फरीदाबाद। क्या वो स्मार्ट सिटी बनी? वो नरक सिटी बन गई। और खुद भाजपा के नेता अपनी पार्टी की पोल खोलते रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्मार्ट सिटी में पूरा फरीदाबाद नहीं था, केवल कुछ किलोमीटर का एरिया था, जबकि पूरे फरीदाबाद की जनता पर टैक्स थोप दिए गए। इन्हीं के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आंसुओं से रोए फरीदाबाद में, ये कहकर कि मैं हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए भेजता हूँ, कहाँ गायब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कई सौ करोड़ इस तरह का स्टेटमेंट तो खैर हमने नहीं सुना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो एग्जिट पोल है इसकी बात करें कि जी, मैं सिर्फ
क्योंकि ये स्टेटमेंट तो इस तरह का राजीव गांधी का जरूर सुना गया था कि केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे मिलता है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने व्यवस्था में जो खामियां थी उनको गिनाते हुए ये बात कही थी कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो आम जनता तक इतना पैसा पहुंचता है। तो आपको लगता है कि इस बार चुनावों में वो परिणाम दिखेगा आपको? सुनिए ना, निश्चित तौर पर इस बार हरियाणा की जनता इनसे भरी बैठी थी और बीजेपी के अंदर इतना डर था कि इन्हें तुरंत रातों रात अपने मुख्यमंत्री को बदलने का निर्णय लेना पड़ा था। आपको मालूम होगा, खट्टर जी को एकदम से साफ करके और नायार सिंह सैनी को ले आए। इनके तमाम नेताओं की वीडियो चुनाव के दौरान की है, जिसमें कहीं पर पब्लिक ने इनको घेर लिया, कहीं पर इनका प्रोग्राम नहीं होने दिया, कहीं पर इन्हें घुसने नहीं दिया। हकीकत ये है, एक बात और कह दूं, ठीक है जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और रावण वाड्रा जी को लेकर पिछले 10 साल से भाजपा राजनीति कर रही है। कभी कहती है कि इनको हम आज अंदर कर रहे हैं, कल अंदर कर रहे हैं, इनसे जमीनें वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे। भैया, पिछले 10 साल में तुमने क्या किया है? ठीक है, ये चुनावों के बाद तय हो जाएगा। ये बातें तो बाद में भी की जा सकती हैं विजय जी, ये निश्चित तौर पर है, जनता जरूर इसको देख रही है। और सबसे खास बात है कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे, मैं दोबारा धनंजय जी के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि फिर वो कुमारी शैलजा की बात करेंगे, रणदीप सुरजेवाला की बात करेंगे, आपके यहाँ जो सिर फुटबॉल थी उसकी भी बात करेंगे। तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता आज एग्जिट पोल के। नहीं, आज बात एग्जिट पोल की होगी और समय भी बहुत तेजी से निकल रहा है। मैं जाना चाहूंगा शेखर अय्यर जी के पास। शेखर अय्यर जी, सबसे पहले तो मैं इसकी जो विश्वसनीयता है दरअसल कि एग्जिट पोल्स में कई बार आपने देखा है कि पिछले कुछ चुनावों में कई बार तो सही होते हैं और कई बार बिल्कुल गलत। तो कैसे देखते हैं एग्जिट पोल्स को? निखिल जी, देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है जैसे आपने कहा जी, लेकिन एक प्रकार से जो ट्रेंड्स जो दिखाई देते हैं, देखिए हरियाणा को ले लीजिए, 10 साल से बीजेपी सरकार है, तो कोई भी सरकार जो 10 साल है उसकी बहुत एंटी करप्शन इश्यूज होती है, और इस बार वहां पे विपक्ष ने एक बदलाव की बात की है, तो एक बदलाव की माहौल की बात की है, तो कहीं ना कहीं उसका भी कोई रेजोनेंस होगा। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंस कितने जीत के आते हैं ये भी बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एग्जिट पोल में इंडिपेंडेंस की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता। जी जी जी, ये बड़ी बात कही आपने। निश्चित तौर पर ये देखना होगा। ये बड़ी बात आपने कही है कि जो कई बार कुछ स्टेट्स में छोटे छोटे दल और जो इंडिपेंडेंस हैं वो बड़ी किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एग्जिट पोल्स को लेकर, अनुमानों को लेकर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता कुमार आलोक जो कि पानीपत हरियाणा से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ शब्बीर डार जो कि श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कुमार आलोक आपके पास आते हैं। आज चूंकि मतदान हुआ है और आपसे हम यही समझना चाहेंगे, जनता के का जो उत्साह है, मैं जानना चाहूँगा ऑन ग्राउंड आप मौजूद रहे, किस तरह से वो दिखा। परिणाम 8 तारीख को आएंगे, इस पर मुझे लगता है बहुत सारी बहस होगी। आज आप ऑन ग्राउंड क्या कुछ आपने देखा वो बताएं। देखिए, पिछली बार से जो विधानसभा चुनाव का जो मतदान प्रतिशत था वो कम हुआ है और हमने बहुत ही ग्रामीण इलाकों में भी हमने मतदान केंद्रों का दौरा किया और शहरी इलाकों का भी दौरा किया, तो वो उत्साह नहीं दिख रहा था और यही कारण है कि 61% के करीब में मतदान हुआ है। हो सकता है कि चुनाव आयोग आगे जाकर के और जारी करके नहीं और इससे भी ज्यादा परसेंटेज मतदान हुआ है मतदाताओं के द्वारा, लेकिन इतना जरूर था कि जो उत्साह और जो वो होना चाहिए था वो परसेंटेज नहीं देखने को मिला। जहां तक एग्जिट पोल के बारे में बात करूं तो एग्जिट पोल का जो हरियाणा के लिए जो विभिन्न चैनलों का आया है, तो उसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो पिछली बार यानी 2019 के चुनाव से बहुत ही माइनर कम हुआ है, 0.5% एंड 3%। लेकिन कांग्रेस को 14% गेन कैसे हुआ है? तो कांग्रेस ने वो पूरा जेजेपी और जो अभय चौटाला की पार्टी है उसका जो वोट बैंक है अपनी ओर टर्न अप किया है। हालांकि सही बात है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, वो तो सारा जो निर्णय जो आएगा वो 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी वही जो चीज देखने को मिली है कि जम्मू में शानदार परफॉर्मेंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वैली में उनका जम्मू कश्मीर के बारे में शब्बीर डार से पूछ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में शब्बीर डार से। शब्बीर, समय बहुत कम रह गया है, मैं जानना चाहूंगा कि ये इस बार बहुत संक्षिप्त में बताइए कि क्या आप देख पा रहे हैं कि अगर इन नतीजों की बात करें और जो आप जनता के बीच में रहे, आपको लगता है नतीजे, दरअसल मैं एग्जिट पोल्स की बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि क्या इस बार भी हंग असेंबली आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो एग्जिट पोल अभी दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो कश्मीर में बड़ा अच्छा कर रही है और जम्मू के कुछ एरियाज में भी उनका अच्छा हो रहा है और बीजेपी जो है जम्मू क्षेत्र में जो है वो अच्छा कर रही है क्योंकि उनको कुछ 25 से 30 या 33 सीट्स का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो ये लग रहा है कि बिल्कुल एक हंग असेंबली की सूरत में शायद जो मैंडेट आगे आएगा, लेकिन 8 अक्टूबर को ही ये पता चलेगा कि कौन किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी ये बताना कुछ नहीं होगा कि इंडिपेंडेंस यहाँ भी काफी सारे लोग जी बिल्कुल, आपने भी बहुत वही बात कही दरअसल कि इंडिपेंडेंस का खेल दोनों ही राज्यों में हो सकता है और उन पर ज्यादा रहेगा। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार आपका और कुमार आलोक आपका। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।